वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है और वो है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पे हम बात कर रहे थे उसमें हमने मीटर ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन बता दी थी, क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या कहाँ यूज़ करते हैं हम। ऐसे ही अब हम जो डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, इस पर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर क्या है? बेसिकली पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल ड्रॉप एट द लेंथ ऑफ अ वायर। किसी भी वायर की लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए जो आप डिवाइस यूज करते हो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। इट इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच used to measure the potential drop at wire of a conductor। ठीक है, ये वो डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं किसी भी वायर की लेंथ पर। ठीक, अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो है कि ये पर यूनिट लेंथ के डायरेक्ट जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल इज directly proportional to the length of the conductor, length of the conducting wire। जिस वायर में हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में अगर ध्यान से देखें इसमें तो हम इसके बहुत सिंपल से डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। बुकों में कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी है, बट ये अरेंजमेंट है एक वायर का जिस पे हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं, एक बैटरी का, सेल का, ठीक है, जिससे हम ड्राइवर सेल बोलते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी डोनेट कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड करा रहे हैं इसको। ठीक है, और कुछ इसमें जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा और की लगी होगी जो नॉर्मली एक सर्किट के लिए रिक्वायर्ड है। वो सब चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेटेड होंगी। मेन जो इसमें है वो हमारा एक यूनिफॉर्म लेंथ का वायर है, यूनिफॉर्म वायर जिसकी लेंथ एक यूनिफॉर्मली रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी कांस्टेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो यूनिफॉर्म है। तो उस वायर के पर यूनिट लेंथ पर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर सेल। जो ड्राइवर सेल आपने लगाई हुई है उसके रिस्पेक्टिव। तो अगर हम ध्यान से देखें इसे कंस्ट्रक्शन में और देखिए ये अलग अलग लेंथ के होते हैं। पोटेंशियोमीटर आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से और सेंसिटिविटी के हिसाब से आप फॉर्म करते हैं। जितना भी आपको जिस लेवल पे आपको उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है उसी लेवल पे उसके वायर की लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। जो इसके वायर पर कहीं भी कनेक्ट होता है, जिसके रिस्पेक्टिवली हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है। जो लेंथ 0 से स्टार्ट है दैट इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, that is 800।
तो अलग अलग सेंटीमीटर की लेंथ का ये वायर हो सकता है, 600 का भी हो सकता है, 800 का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो या किस सेंसिटिविटी के लिए यूज़ कर रहे हो या किस सेल का इंटर रेजिस्टेंस या आप उसकी जो ईएमएफ कंपेयर कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा सेल का ईएमएफ कंपेयर, बड़ी सेल होगी जिनका ज़्यादा होगा, उनके लिए आपको ये लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी। या बहुत कम का होगा तो एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए भी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो एक्यूरेसी उसकी बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए भी आपको लेंथ बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी ई ड्राइवर सेल है। ठीक, यहां पर कहीं सर्किट में आप की लगा देते हो। जो सर्किट जो क्लोज ओपन करेगी। ठीक है, ये वो लेंथ वायर है, शंट वायर। ठीक, इतनी लेंथ का है, यहाँ 800 सेंटीमीटर लेंथ का है। क्लियर? तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो इसके डिवाइस की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है। उसी के बिहाफ पे हम आगे जो इसकी 2 एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। तो प्रिंसिपल अभी हमने कहा कि पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके अब अगर आप यूनिट निकालेंगे तो k इक्वल टू वी बाई एल, आप पहले भी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्टिवली। k इक्वल टू वी बाई एल, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। यानी कि पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इट इज डिफाइंड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इट इज द potential at per unit length is known as potential gradient। ठीक है, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट पर इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, सेंसिटिविटी कैसे डिपेंड करती है, चलिए उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये जितना मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर सकता है किसी वायर की लेंथ पर, ठीक है, उतना ही सेंसिटिव है। और ये चीज़ जब पता चलेगी, अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिस्पेक्टिवली देखें, अगर के की वैल्यू लो होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, तो ये हाई सेंसिटिव होगा, तो पोटेंशियोमीटर हाई सेंसिटिव होगा। अगर के की वैल्यू हाई होगी तो जो इसकी लो सेंसिटिविटी होगी। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से इसकी सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी दो पोटेंशियोमीटर को हम कंपेयर करें तो उनके पोटेंशियल ग्रेडियंट के रेस्पेक्टिवली उनकी सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जितना मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल के लिए वो पोटेंशियोमीटर डिफ्लेक्शन शो करें गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका जितना मिनिमम होगा, जितना कम होगा, वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो के की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, यानी कि वो जितना कम पोटेंशियल को मेजर कर सकता है, पर यूनिट लेंथ पे जितने मिनिमम पोटेंशियल को मेजर कर सकता है, वो उसका उतना ही सेंसिटिव डिवाइस है। अब के कब कम होगा, कब कैसे ज़्यादा होगा? देखिए, के ज़्यादा कैसे हो सकता है, के कम कैसे हो सकता है? अगर एल को आप इंक्रीज कर दें तो क्वेश्चन आता है हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो आप गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ सकती है? टू increase the sensitivity of galvanometer, we should increase the length of the potentiometer wire. To increase the sensitivity of potentiometer,
we should increase length of potentiometer wire। ठीक है, आपको पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्टिवली इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर है। अब हम इसकी दो एप्लीकेशन बता देते हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमने पोटेंशियोमीटर को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, देखिए है क्या, इसकी दो एप्लीकेशन, जो दो एप्लीकेशन है जिस पे हम काम करेंगे कि पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करेगा। इसकी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू गिवन सेल। ठीक है, आपको दो सेल गिवन दी होंगी, उनके EMF को कंपेयर करना होगा, जिससे हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे E1/E2 इक्वल टू L1/L2। फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। ठीक है, यहां हम है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किसी गिवन सेल का, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए एक्सप्रेशन आएगा R = 1 - L1/L2 -1 × R। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।